सामने एक किताब जो दिखाई दे रही है, यह बुक जो है जर्मनी के थियोडोर क्लॉस की लिखी हुई है। डॉक्टर काउंट्स मैटी इलेक्ट्रोपैथी के जो रिसर्चर थे, जो याद किया इलेक्ट्रोपैथी को, फर्स्ट पर्सनालिटी थे। सेकंड पर्सनालिटी जो है, सेकंड पर्सन जो है इलेक्ट्रोपैथी के विकास के लिए माना गया है डॉक्टर थियोडोर क्लॉस को। आज हम लोग पूरे भारत में देखते हैं कि दवाओं को, इलेक्ट्रोपैथी जो दवाइयाँ हैं उसको अलग अलग विधि से लोग बना रहे हैं। अलग अलग फार्मेसी में अलग अलग फार्मूले इजाद किए गए हैं या उसका यूज किया गया है। एक मत नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि थियोडोर क्लॉस जो मैटी साहब के दवाओं के सप्लायर थे, जो 1883 में मैटी साहब ने इनको दवाओं के लिए सप्लायर के लिए फ्रेंचाइजी दिया था, एक स्टॉकिस्ट बनाए थे जर्मनी के अंदर। मैटी साहब की दवाइयाँ जो है जर्मनी में आती थी और फादर ये थियोडोर क्लॉस स्टॉकिस्ट थे दवाओं का, और वहाँ से दवाइयाँ जो है पूरे विश्व में सप्लाई किया। लेकिन थियोडोर क्लॉस ने इलेक्ट्रोपैथी में दवा बनाने के लिए 5 फार्मूला दिए। 5 फार्मूला। अब बताइए, किसी भी पैथी में एक सिद्धांत होता है। इलेक्ट्रोपैथी में मान लीजिए इसका अलग सिद्धांत है, लिंक-वेन-ब्लड का, मेन थ्योरी है डिजीज का, लॉ ऑफ पोलैरिटी का सिद्धांत है। कोई भी यूनानी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, कोई भी पैथी है, एलोपैथी है, सबकी फार्मेसी में एक रूल है, एक नियम है। लेकिन थियोडोर क्लॉस ने इसका विकास जरूर किया। उन्होंने जिंदा रखा है इलेक्ट्रोपैथी को, जिसके बदौलत हम लोग आज हैं। लेकिन इस साइंस में 5 जो फार्मूला दिए इलेक्ट्रोपैथी में, ये बहुत ही गर्वित करने वाला फार्मूला। और कौन सा फार्मूला से? 25 नंबर है, 26 नंबर है, 27 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर है। कौन सी फार्मूला सही है? लेकिन इन्होंने सच्चाई भी छोड़ दिया। सच्चाई इसलिए छोड़ा, बुक इन्होंने जो लिखा, ये थियोडोर क्लॉस की लिखी बुक है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी। हम दवाओं को किताबों में, जो हम लोगों से बुजुर्ग जो आपके जो डॉक्टर हैं, एल सिन्हा हुए, बलदेव प्रसाद सक्सेना हुए, फादर मुदर हुए, ये सभी लोगों ने बुक के अंदर जो है इसेंस की चर्चा की है। यहाँ तक मैटी की भी बुक में इसेंस सब लिखा हुआ है, इसेंस सब। और सभी लोग अंतर भी बताते हैं कि होम्योपैथिक औषधि को, जो मूल औषधि होम्योपैथी की है, उसको मदर टिंचर बोलते हैं, और इलेक्ट्रोपैथी के मूल औषधि को एस्टेरिक इसेंस बोलते हैं। हम लोग कहने का मतलब यह है कि जब पढ़ते हैं कि मैटी साहब ने पैरासेल्सिस के सिद्धांत को अडॉप्ट किया, तो आज ओपन है, नेट की दुनिया है, कोई किसी को उल्टा पुल्टा समझा नहीं सकता। आज आप नेट खोलिए, एस्टेरिक इसेंस लिखिए, तो उसमें पहला पैरासेल्सिस का नाम आता है, और पैरासेल्सिस कैसे एस्टेरिक इसेंस बनाते थे उसका थ्योरी आता है। तो आज कल जो है इस ओपन दुनिया में कोई चीज छिपा नहीं। पैरासेल्सिस ने भी, जो हम कहते हैं कोहेशन मेथड इलेक्ट्रोपैथी में, तो कोहेशन का मतलब होता है रीडिस्टिलेशन ऑफ ए सब्सटेंस से डिस्टिल्ड वाटर। किसी भी प्लांट के पार्टिकल्स को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके पार्ट को बार बार डिस्टिल करते हैं, उसको बोलते हैं कोहेशन। तो हम जब एस्टेरिक इसेंस बनाते हैं तो प्लांट के अंदर 3 कंपोनेंट्स होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस। प्लांट में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला वोलेटाइल पार्ट, जिसको हम सल्फर बोलते हैं अल्केमी की भाषा में। दूसरा है ऑर्गेनिक पार्ट, जिसको अल्केमी के लैंग्वेज में बोलते हैं मरकरी। और तीसरा पार्ट होता है साल्ट, जिसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक को अल्केमी के लैंग्वेज में बोलते हैं साल्ट। तो प्लांट के 3 कंपोनेंट्स निकालने में हम एक बार
उसके वोटाइल पार्ट को डिस्टिलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट में उसको हम उसके इनऑर्गेनिक पार्ट जो निकाले वर्करी पार्ट उसको हम प्यूरिफिकेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन। इस साल बनाते हैं तो एक ही प्लांट एक ही चीज को हम 2 बार डिस्टिलेट किए, ये हो गया रीडिस्टिलेशन। इस चीज को हेलो क्रॉस ने अपने बुक में ये 5वें पेज पर लिखे हैं। ये कोवेशन शब्द का प्रयोग जो है और प्रोसेसेस का सिद्धांत को मैटी ने अडॉप्ट किया था। इसका प्रमाण जो है स्टेरोटॉस के लिखी हुई बुक आपको इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में सिस्टम मैटी का सिस्टम का नाम दिए हैं और अपने 5वें पेज पर जो है लिखे हैं कि मैटी साहब ने प्रोसेसेस के सिद्धांत को अडॉप्ट किया था और कोवेशन मेथड से उन्होंने एस्पेरिक एसिड निकाला। तो प्रोसेसेस का जो मूल सिद्धांत है दवा बनाने का, उसके मूल तत्वों को, मूल औषधि को हम बोलते हैं एस्पेरिक एसिड और इसमें कोवेशन शब्द लिखा हुआ है। और जिम्पल मेथड दवा बनाने का काम मैटी साहब के बाद कोई दूसरा पर्सन था जो एस्पेरिक का 100% यूज किया जीवन भर। और आज भी आपको जर्मनी में जिम्पल मेथड आप खोलेंगे, जब नेट से खोलेंगे तो जिम्पल मेथड आ जाएगा। जिम्पल ने क्या किया, एस्पेरिक एसिड बनाने के लिए केवल वोलेटाइल पार्ट को छोड़ दिया और 2 पार्ट को लिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी मर्करी और साल्ट को लिया। इसलिए लिया, उसका कहना था कि हमारा बॉडी जो है 2 पदार्थों से बना हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो प्लांट के 2 ही पार्ट से हमारा काम चल जाता है, वोलेटाइल पार्ट का परमानेंट कोई वर्क नहीं है। इसीलिए डॉक्टर जिम्पल ने जो प्रोसेसेस का जो 3 मैटर था, सल्फर साल्ट और मर्करी, उसमें 2 मैटर को लिया। उसका अपना रिसर्च था कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 तरह के वाइटल मैटर है, 2 तरह का पदार्थ है और प्लांट का 2 ही मैटर हमको चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसीलिए डॉक्टर जिम्पल ने 2 चीज को निकाला, वोलेटाइल पार्ट को छोड़ा। तो इलेक्ट्रोपैथिक फार्मेसी में जो एस्पेरिक प्रोसेस जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो डॉक्टर जिम्पल ने यूज किया था, उसको भी अगर यूज किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में मदर टिंकर से दवा बनाई जाए, उस मदर टिंकर को निकालने के लिए अल्कोहल पानी का व्यवहार किया गया है, नहीं, जो मैटी के फार्मूले से बिल्कुल नहीं मिलता। और जो दवाइयाँ अल्कोहलिक होती हैं और हाइड्रोक्सी अल्कोहल में जो दवा निकाली जाती है उसमें अल्कोहलाइड होता है, उसके मदर टिंकर को प्रयोग करने पर उसमें बॉडी में सिम्टम पैदा होता है और फिजिकल इफेक्ट आता है। देखिए इलेक्ट्रोपैथी का एस्पेरिक एसिड के अंदर कोई भी अल्कोहलाइड नहीं है, कोई भी जहर नहीं है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसके प्रोसेस में जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं बाय डिस्टिलेशन, तो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस में जितना भी अल्कोहलाइड है, जितना भी जहरीला तत्व है, वह एलिमिनेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो एस्पेरिक एसिड का डायरेक्ट अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे नसभुनका बहुत तीव्र पॉइजन है, नसभुनका के अंदर एस्ट्रिक्नाइन नामक पॉइजन होता है जो हार्ट अटैक कराता है, हार्ट को साइड इफेक्ट डालता है। जैसे होम्योपैथी का मदर टिंकर नसभुनका का 50 मिनट अगर खा लेते हैं तो बॉडी में सिम्टम पैदा कर देगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए। लेकिन वही नसभुनका अगर एस्पेरिक एसिड का 30 मिनट पी जाते हैं डायरेक्ट, तो बॉडी को कोई फिजिकल इफेक्ट दिखाई देता है। हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, रात में हम लोग फार्मा में मैटी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जितनी दवाइयाँ बनती हैं, जैसे स्टोमोनियम है, बहुत जहरीला है, जो इंडियन प्लांट है, उसका 30 मिनट पी जाइए डायरेक्ट, कोई सिम्टम पैदा नहीं करता। तो इलेक्ट्रोपैथी का एस्पेरिक एसिड फिजिकल इफेक्ट नहीं डालता है, ये क्यूरेटिव पावर है, रोग को आरोग्य करता है। तो इलेक्ट्रोपैथी में जो भी फार्मा प्रोसेसेस के सिद्धांत पर चल रही है, मैटी के सिद्धांत पर चल रही है, यहाँ तक डॉक्टर जिम्पल के भी सिद्धांत पर चल रही है, वहाँ तक ठीक है, वह अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी चल रहा है। बाकी जितने लोग मदर टिंकर से दवा बना रहे हैं